देखो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन इसमें आज। तो भाई इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई भी चार्ज जो होता है, हर एक चार्ज के पास में अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मान लो भाई ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है। इसी को अपन सोर्स चार्ज और बोलेंगे, सोर्स चार्ज और बोलेंगे। ये जो है आपके पास में ये पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, इस पॉइंट चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलेंगे। और एक मैं यहाँ लेता हूँ क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज वो है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना, मैं किससे दिखाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से दिखाऊंगा, ठीक है। वेक्टर होता है ये, तो एरो लगा देता हूँ मैं। वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो मैंने एरो लगा दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है अपन के पास में? टेस्ट चार्ज ये होता है स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज with very small magnitude positive charge with very small electric field near to 0। यानी कि टेस्ट चार्ज जो होगा आपका वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज जो होगा वो आपका कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एक तो पहली बात ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज आपको पॉजिटिव लेना है। और दूसरी बात, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसा लोगे? स्मॉल लोगे। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यों होना चाहिए? ठीक है ना, सो दैट its electric field does not affected electric field of so that its electric field does not affected electric field of source चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में देख लो, मैंने दो चार्ज लिए हैं। एक में ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों ही पॉइंट चार्ज है। ये भी आपका पॉइंट चार्ज ही होता है, ये भी पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज को अपन मैंने बोला है सोर्स चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है? फाइंड करना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और ये मैंने क्या लिया है? एक टेस्ट चार्ज लिया है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल चार्ज होता है। हमेशा पॉजिटिव लेना अपन को, ये हमेशा कैसा लेना है अपन को? पॉजिटिव लेना है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू 0, वेरी 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 स्मॉल होना चाहिए, ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी किसी भी तरह का म्यूचुअल इंडक्शन ना हो। यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड ना करें। तो ये इसका टेस्ट चार्ज मैंने लिया, ठीक है। अब देखो फाइंड करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में यहाँ पर ये क्या आएगा? फोर्स आएगा, ये फोर्स लगेगा F, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो दोनों पॉइंट चार्ज है रेस्ट में, ठीक है। तो अपन क्या अप्लाई करेंगे इसमें? कूलम्ब लॉ। तो जब मैं कूलम्ब लॉ अप्लाई करूंगा तो कूलम्ब लॉ क्या हो जाएगा? K Q नॉट अपॉन Q अपॉन R²। अगर मैं कहता हूँ भाई, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? R है, ठीक है। तो F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू K Q
आर स्क्वायर इज ये हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास में। चाहो तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं, इस पॉइंट को पी नाम दे देता हूँ कि पी पॉइंट पर मान लो आपको, ठीक है, ये पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर इस चार्ज की इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाम देता हूँ पी। ये हो जाएगी इंटेंसिटी, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज एट पॉइंट P। लेकिन ये ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ओनली फॉर किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट की ही बात कर लेते हैं अपन। अगर मैं इसकी यूनिट की मैं बात करूं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट देखो, ई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी जो यूनिट होगी एस आई के अंदर, एक तो ये बन जाएगी न्यूटन कूलाम। क्या बन जाएगी, न्यूटन कूलाम। एक यूनिट और होती है, आगे काम में लेंगे अपन, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी होती है, VM जिसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। ये इसकी यूनिट होगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी वेक्टर के रूल्स आपको अप्लाई करना है, एडिशन करने में और इसके सब्सट्रैक्शन करने में। ठीक है, सारे के सारे वेक्टर रूल्स जो है वो इसमें अप्लाई होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब देखो, ये मान लो आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास में मान लो प्लस क्यू चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, और मान लो ये आपके पास में जो है कोई पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये माइनस क्यू है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है इसकी, जब भी आपको किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप क्या करो, टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रख दो। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्यू नॉट रख दिया। भाई ये पॉजिटिव, ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये इधर फोर्स लगा और ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ चेक करना है, यहाँ पर क्यू नॉट रख दो। भाई ये पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फोर्स ऊपर होगा, फोर्स ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, इसके बारे में भी चाहो तो नोट डाल के लिख लो। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फोर्स इक्वल टू एफ क्यू नॉट ई, जो अभी अपने पास है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास में कौन सा चार्ज दिया मैंने यहाँ पर, इसके लिए मैं बता रहा हूँ टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज यानी कि चार्ज तो हो गया ये चार्ज खुद का, और ये क्या हो जाएगा,
ये आपके पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका जाएगा, दूसरे का। अब मैं यहाँ पर मैं जो टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ, मैं टेस्ट चार्ज कितना ले रहा हूँ, ये क्यू नॉट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू नॉट लिखा है। ठीक है, अगर मान लो आप किसी और के लिए लेते हो, जैसे मान लो आप ऐसे लिखते हो, मान लो आपने कोई टेस्ट चार्ज नहीं लिया, आपने कोई भी चार्ज लिया क्यू, तो ये मैं क्यू लूंगा और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अगर मान लो मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ, यानी कि अगर मान लो मेरे पास में कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस क्या दिखाता है, प्लस ये दिखाता है कि फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे है, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट टू राइट, और ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज नहीं है ना, ये कोई चार्ज है आपके पास में, कोई पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर आएगी, इसकी डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि फोर्स उधर ही लगेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसा बना है, ये चार्ज तो हो गया, कौन सा चार्ज जो है ये खुद का है, ये चार्ज किसका है, ये खुद का है, ये यानी कि चार्ज जो है ये खुद का है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का है, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपने खुद के इलेक्ट्रिक फोर्स को वो फील नहीं कर सकता। ठीक है ना, और ये हो जाएगा दूसरे का मतलब अनदर चार्ज, कोई अनदर चार्ज है उसका। ठीक है, तो ये चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज इस पर फोर्स किधर आ गया, लेफ्ट टू राइट, तो एक तो ये बात ध्यान में रखें इसमें। दूसरा, अगर मान लो आपको ये कोई फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है माइनस, ठीक है, इस बार मैंने फोर्स माइनस का ले लिया ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है लेफ्ट टू राइट, और ये आपके पास में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स देखो किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो नेगेटिव फोर्स जो है, नेगेटिव फोर्स पर बच्चों चार्ज कैसे आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो इसमें जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ने क्या बताया कि भाई फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फेस लेफ्ट टू राइट है तो फोर्स भी आपका लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर फोर्स मैंने नेगेटिव लिया, तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसी होगी, अपोजिट होगी, एक दूसरे के कैसी होगी, अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपने किधर लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किधर लगाया, लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन देखो किधर आएगी, इधर आएगी। ठीक है, फोर्स देखो किधर लगेगा, इधर। तो एक तो इसको नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, काम लेंगे, एक इसको नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला लिख लो। तीन इंपॉर्टेंट बात लिखो, ठीक है, एक ये वाला लिख लो फॉर्मूला, एफ प्लस क्यू ई, ये माइनस क्यू ई, और ये मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कौन सा, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, जिसमें चार्ज कौन सा होगा, खुद का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, दूसरे का। लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब इसी में आप देखो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज कौन सा है, नो डाउट है, ये भी पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है वो भी पॉइंट चार्ज है, दोनों ही पॉइंट चार्ज होते हैं ये। ठीक है, पॉइंट चार्ज आपको मैंने बताया था एक स्मॉल चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन साइज, पॉइंट चार्ज जो है इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये सोर्स चार्ज मैंने लिए है, ठीक है ना, और ये जो चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और ये मैंने जो यहाँ पर लिया है, ठीक है ना, मैं क्या ले रहा हूँ, टेस्ट चार्ज। मैंने कहा था किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड करनी है तो आप कुछ मत करो, आप उस पर क्या रख दो, क्यू नॉट रख दो। तो मैंने ये पॉइंट लगा, क्यू नॉट रख दिया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने कहा था भाई जो भी चार्ज पॉजिटिव होगा ना, उसमें जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव इधर क्या लगा, रिपल्सन, तो फोर्स इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। ठीक है, इसको फिर मैंने यहाँ रख दिया।
ठीक है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फोर्स ऊपर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, ऊपर होगा। इसको मैंने यहाँ रखा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे। इसको मैंने यहाँ रखा क्यू नॉट को, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसको मैंने यहाँ रखा क्यू नॉट को, तो फोर्स किधर आएगा, रिपल्सन का इधर, जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रखा क्यू नॉट को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ रखा, तो किधर आया, इधर आया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज में अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। किसके लिए, 4 + Q। अगर आपका सोर्स चार्ज, आपका सोर्स चार्ज, धारणा चार्ज की कौन सी मैं बात कर रहा हूं, सोर्स चार्ज। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। अब अपन ड्रॉ करते हैं किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। अब बच्चों अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखो क्या बात जब अपन करेंगे तो आपको सोर्स चार्ज लेना है, और सोर्स चार्ज आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया, ये मैंने क्या लिया, -Q। और मान, अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने आपको रूल्स बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करो, उस पर एक टेस्ट चार्ज रख दो। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखनी है, तो मैंने क्या करा, इस पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। और ध्यान में रखना, टेस्ट चार्ज आपका कैसा चार्ज होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फोर्स कितना लगेगा इस पर, फोर्स बताओ बच्चों कितना लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी ये ऐसे आ रही है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर किसको चेक कर लो, क्यू नोट को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अट्रैक्शन है कि नहीं है, ये अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स इनवर्ड लग रहा है। अगर फोर्स इनवर्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इनवर्ड होगा। फिर इसको यहाँ पर चेक कर लो रख के, ठीक है। इसको यहाँ रख दो, जहाँ आपको चेक करना है वहाँ आप इसको रख के चेक करते जाओ, ठीक है। यहाँ रखा इसको, क्यू नोट को मैंने यहाँ रखा, इसका क्यू नोट को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ चेक करा तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स किधर होगा, इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड, यहाँ पर भी किधर आएगा, इनवर्ड, यहाँ पर भी किधर आएगा बच्चों, इनवर्ड, यहाँ पर भी किधर आएगा, इनवर्ड। यानी कि अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होगा। किसके लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर आपके पास में सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर रहेगी, इनवर्ड रहेगी, ठीक है। अब अपन इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जो भी 4 ग्राफ हैं इसके। देखो फॉर्मूला जो आपके पास में आया था, मैंने कहा था भाई ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, इस पॉइंट, ये दाना पॉइंट चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। हालांकि ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों ही पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसको मैं सोर्स चार्ज नाम दे रहा हूँ, तो मैंने नाम दे दिया इसको। ये मान लो आपके पास में सोर्स चार्ज है, और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, KQ/R²। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² है, यानी कि जैसे जैसे आपका R इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, डाउन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, डाउन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, अगर आप
आपके पास में ये कोई चार्ज है, अगर आपके पास में ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर आपके पास में मान लो कि चार्ज जो है, अगर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो रहेगा वो किधर रहेगा, रेडियली इनवर्ड। मैं बात कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि कोई भी चार्ज उसके सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया जहां पर आप एक टेस्ट चार्ज को रखने पर वो अपने आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करता है, वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब जैसे मान लो मैंने भाई यहाँ पर देखो इसको चार्ज को रखा, तो बताओ ये चार्ज यहाँ पर फोर्स फील करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब जब ये Fe यानी कि Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, फील करेगा। ये क्यों फील करेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, प्लस क्यू का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू। अब यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, आप कहीं पर भी कहीं पर भी टेस्ट चार्ज को रख दो, टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस फील करेगा। यहाँ रखोगे, पास में रखोगे, ज्यादा फोर्स ये क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव में आप चार्ज को यहाँ रख दो, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखो, ये फोर्स फील करेगा। ठीक है, यहाँ रख दो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये क्या करेगा, उसको फील करेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के क्या है, इनवर्स है। यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाउन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स भी क्या होगा, डाउन होगा। यानी कि अगर मैं इस चार्ज को एक बार मैं यहाँ रखता हूँ और एक चार्ज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसी चार्ज को, तो इस चार्ज पर यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये वाला फोर्स, ठीक है बच्चों, ये वाला फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर F1 है और यहाँ पर ये फोर्स F2 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि F2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, F1। चार्ज के जितना ज्यादा पास में जाओगे, ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के जितना ज्यादा पास में आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको पास में लेके आ रहे हो, यानी कि आर को आप क्या कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, आर को डाउन कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप चाहो तो ऐसे फील करो, जैसे मान लो कि भाई ये मान लो आप कोई होली है, ठीक है, होली जग रही है, और मान लो आप एक बार यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक बार आप मान लो यहाँ खड़े हो और एक बार मान लो आप ये खड़े हो, ये आपकी पोजीशन है। तो सबसे ज्यादा गर्मी आपको कहाँ महसूस होगी, यहाँ पर। होली है, ये आग जल रही है, मान लो आग जल रही है, तो इसके जितना ज्यादा पास रहोगे उतनी ज्यादा आपको गर्म मी महसूस होगी, उतनी ज्यादा आपको रेडिएशन एब्जॉर्ब होगे। फिर आप थोड़ा सा दूर गए, आपको गर्मी थोड़ा कम महसूस होगी, फिर और दूर जाओगे और गर्मी कम महसूस होगी, आपको हीट कम एब्जॉर्ब होगी। पास आओगे ज्यादा हीट, थोड़ा दूर गए और कम हीट, और दूर गए और कम हीट। सेम कंडीशन इनकी भी होती है। अगर मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो एक बार मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा एक नंबर पर, उसके बाद में एक बार मैंने यहाँ रखा, ठीक है, टेस्ट चार्ज को एक बार मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा, तो आप देखो सबसे ज्यादा ये फोर्स कहाँ पर फील करेगा, 1 पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो इसको रिमाइंड कर लेना कि टेस्ट चार्ज, आपका टेस्ट चार्ज जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाएगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो क्या करेगा बच्चों, फील करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, फील करेगा। अब बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि नल पॉइंट और उसके ग्राफ की बात करेंगे।